पूरे बच्चों, चलिए आज हम लोग ज्ञान मस्ती एक्सप्रेस में प्रतिशत का कुछ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कुछ प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर जो भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे एसएससी की हुई हों, चाहे टेट की हुई हों, चाहे नवोदय एंट्रेंस की हुई हों, इसमें इस तरह के प्रश्न जो है पूछता है। खासकर टेट और एसएससी में इस तरह के प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो आसान है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट इसका समझना है। इसके पहले मैंने प्रतिशत के 3 वीडियो बनाए हैं, उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद इसको बहुत आसानी से आप समझेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं लिख करके आपको हल करा दे रहा हूं, और इस टाइप के किसी तरह से क्वेश्चन आता है, कहीं भी आता है तो आप हल कर लेंगे, और कुछ उसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा यहाँ पे है, तो कहा सोहन की आय मोहन की आय से 25% अधिक है, ज्ञात कीजिए मोहन की आय सोहन की आय से कितनी कम है। अच्छा, देखने में तो ऐसे लग रहा है कि जब सोहन की आय मोहन की आय से 25% अधिक है, तो मोहन की आय सोहन की आय से 25% कम होगी, और ऑप्शन में भी दे देता है एक 25%। ज्यादातर लोग वही मार देते हैं कि भाई उतना अधिक उतना ही कम होगी, लेकिन नहीं, ऐसा होता है नहीं। ठीक है, देखिए अभी क्या है, मान लेते हैं कि ये सोहन है, इधर मान लेते हैं मोहन है। ठीक, सोहन और मोहन मान लेते हैं दो भाई हैं, और दोनों कमा रहे हैं, तो आय में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। ठीक है, एक भाई ज्यादा कमा सकता है, बिजनेसमैन होगा, और नौकरी वाला बेचारा के पास कम होगी आय। अक्सर बिजनेसमैन लोगों के पास आय ज्यादा होती है, नौकरी वालों के पास कम होती है। ठीक है, तो सोहन और मोहन दो भाई हैं, करा 25% आय जो है सोहन की आय मोहन से अधिक है। तो मोहन की मान लेते हैं 100 है, मोहन की मान लेते हैं क्या है 100। तो इस 100 से, क्योंकि कोई संख्या तो दिया नहीं है कि 5 लाख है या 50 लाख है, जो भी, तो कोई आय तो दिया नहीं है, परसेंटेज में दिया है, तो अभी परसेंटेज में उत्तर निकालना है। तो मोहन के मान लेते हैं 100 है आय उसकी। ठीक है, तो सोहन की क्या होगी, इसी से 25% अधिक होगी, यानी 100 प्लस 100 का क्या 25% इससे अधिक होगी मोहन से। बस देखिए, कोई भी क्वेश्चन जो कह रहा है बस उतना करते जाइए, और जैसे जैसे करते जाएंगे वो आंसर आ जाएगा। पढ़ने में केवल कठिन लगता है मैथ का जो क्वेश्चन होता है, तो वैसे ही करेंगे तो आ जाएगा बेसिक, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए 100 100 प्लस 25 का मतलब 100 इंटू 25/100। अब मैंने ये कैसे लिख दिया, अब पहला दूसरा मेरा वीडियो देख लीजिए, मैं समझाया हूं। तो का मतलब बुरा होता है 25% मतलब 100 में 25, 25/100। ये कितना हो जाएगा, दोनों जीरो सीधे सीधे 100 कट गया, तो 100 प्लस 25 इक्वल टू 125, 125। यानी यदि इसकी 100 है तो इसकी कितना होगी 125। ये चीजें आप मुझबानी में भी निकाल सकते हैं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं निकाल करके कि ऐसे ऐसे करना है। जैसे मान लीजिए 25% का मतलब क्या है, 100 में 25, 100 में 25, तो उसकी 100 है तो इसकी 125 होगी। 125% अधिक है तो 125 होगी, ऐसे ही निकल जाएगा, ये उसमें कुछ निकालना ही नहीं है, लेकिन बता रहा हूं निकाल करके, ताकि जिनको एकदम कॉन्सेप्ट नहीं है वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो मोहन की आय अगर 100 है और इसकी 125 है, तो कितना अधिक है उसमें हम घटा देंगे 125 में से। अधिक जो उम्र है, सॉरी आय है, 125 में से 100 घटाएंगे तो कितना अधिक होगी, 25 ही तो अधिक हो रही है, ये 25 अधिक हो रही है। अब हमें निकालना है कि कितना परसेंट इसकी कम है, मोहन की आय सोहन से कितनी कम है ये निकालना। ठीक है, तो देखिए, तो क्या करेंगे, 25 अगर अधिक है तो जो कितना कम है मोहन का की आय सोहन से कितने परसेंट कम है, कम वाला परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 25/125 इंटू 100। 100 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, 100 में निकालना है। ठीक है, 25 अधिक थी इसकी आय, सोहन की आय मोहन से 25 अधिक थी। अब सोहन की आय हम 125 निकाल लेते हैं, तो ये टोटल जो है नीचे रहेगा, अपान में रहेगा, हर पे रहेगा। ठीक है, जो अधिक है वो हमेशा अंश पे रहेगा, तो निकाल लेते हैं, कट जाएगा ये 25 से 25, 25 5 125, या तो चाहे आप काट लीजिए 5 25, इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, फिर एक बार और काटना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप काट लीजिए 5 5, 5 दूना 10 20, यानी कितना आ गया 20%।
20% क्या है, कम है, यानी मोहन की आय सोहन से कितना कम है, 25%। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन में 25% देता तो आप सीधे सीधे मार देते, भाई 25 अधिक है तो 25 कम भी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है परसेंटेज में, क्योंकि 100 से 125 हो जाता है। अब 25 का हमें निकालना है ना, 125 में निकालना है, 100 में तो निकालना नहीं है, ठीक है, 125 में निकालना है, तो 20%। जैसे अगर हम ये कहें मोहन की आय, अगर ऐसे मान लेते हैं मोहन की आय जो है 500 रुपए है, ठीक है, तो सोहन की आय कितनी होगी, सोहन की आय कितनी होगी, सोहन की आय कितनी होगी, यानी इस 500% का 25% अधिक है, तो कितनी होगी सोहन की आय, यानी कि 500%, अरे 500 का हमें 25% निकालना है, 2 जीरो से जीरो कट गया, ये कितना आ जाएगा, 25 पच्चे 125, 125 अधिक है, यानी 500 इसकी है तो 125 जुड़ जाएगा तो 625 हो जाएगी, सोहन की आय कितनी हो जाएगी, 625 रुपए हो जाएगी। ऐसे मान लेते हैं अगर मोहन की 25 है, 500 है तो उसकी 625 हो जाएगी। इसको भी आप मौखिक रूप से निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कह दिया सोहन की आय 500 है, मोहन की आय 500 है, तो सोहन की आय कितनी होगी, अगर सोहन की आय मोहन से 25% अधिक है, अब मोहन की आय दे दिया 500, तो सोहन की आय कितनी होगी, 625 होगी। कैसे, क्योंकि 100 में 25 है तो 200 में 50 हो जाएगा अधिक, 300 में 75 अधिक हो जाएगा, 400 में 100 अधिक हो जाएगा, और 500 में 125 हो जाएगा अधिक। तो 125 अधिक हो जा रहा है, यानी 500 से वो अधिक हो रहा है ना, 500 अगर मोहन के पास है तो सोहन की 625 हो जाएगा, यानी 500 में 125 जोड़ देंगे, ये मौखिक रूप से आ जाएगा, तो ये 625 रुपए होगी। अब हम कह दें कितना मोहन की आय सोहन से कितना कम है, तो 625 का कितना, देखिए इसको अगर हमें निकालना है, इस 25% 20% को मिटा देते हैं, यहाँ तो हमने लिखा है 20% बराबर, इसको भी हल कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक है, एक तो कितना अधिक है, 125 अधिक है, यही 125 अधिक है, तो 125 बट्टा कितने में निकालना है, 625 में, अगुड़े 100, ठीक, काट के देख लेते हैं। अगर आप 25 से काटेंगे, 25 5 कट जाएगा 125, और 25 से यानी 25 में 25 से गुणा करेंगे 625 आता है, ठीक है, अब 25 चौक को 100, तो कितना आ जाएगा, ये 5 चौक को 20% आ गया ना, 20%, तभी 20% आ जा रहा है। तो ऐसे निकालिए, चाहे ऐसे कोई संख्या दे दिया हो, कोई आय दे दी हो, 5 लाख है, 20 लाख है, कुछ भी दे दिया हो इस तरह से, तो सेम इसी तरह से आप निकाल लेंगे। अब परसेंटेज में केवल देता है तो ऐसे आप निकाल लेंगे, ठीक है, तभी यहां देखिए 20% आ गया आपका, तब भी 20% आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर बच्चों सवाल पूछता है तो एक ट्रिक में बता दे रहा हूं इसका, ठीक है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। देखिए वो फार्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं, कम परसेंटेज बराबर x 100 प्लस x, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं इंटू 100। देखिए x क्या है, ये जो 25% अधिक है ये है, 100 प्लस x यानी कि 100 प्लस यहाँ पे क्या है 25, 125 हो जाएगा, गुणे 100, ब्रैकेट के बाहर क्या मतलब गुणे हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं केवल परसेंटेज में, तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। हालांकि कॉन्सेप्ट मुझे लगता है ज्यादा सही होता है, अगर ट्रिक आप याद करना चाहें तो ये याद कर सकते हैं, नहीं याद कर सकते हैं तो कॉन्सेप्ट रखिए, कॉन्सेप्ट से भी जितने टाइम में आप इसको निकालेंगे उतने टाइम में भी निकल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, तो बच्चों आइए दूसरे तरह से हम प्रश्न हल करते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 40% कमी कर दी जाए तो कम हुए मूल्य में कितना % वृद्धि कर दिया जाए कि पूर्व मूल्य प्राप्त हो जाए। देखिए ये भी एक प्रश्न जो है, मैंने जो पहला प्रश्न हल करा लगभग उसी तरह से है, उसी तरह से ही हमको इसका भी आंसर निकालना है, बस आते इसमें क्या है, इसमें कमी कर दिया जाए। उसमें मैंने क्या था कि 25% आय जो है कि अधिक है, सोहन की आय मोहन की आय से 25% अधिक है, उसमें अधिक था, इसमें कम है, लेकिन तरीका वही है। देखिए बता रहा हूं मैं, जैसे अगर किसी वस्तु का मूल्य अगर 100 है और 40% कम का मतलब क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 100 में 40 कम है
तो इसमें कमी कर दिया जाए। इस कम हुए मूल्य में कितना वृद्धि कर दिया जाए कि पूर्व मूल्य प्राप्त हो जाए, पहले वाला जो मूल्य था वो प्राप्त हो जाए। तो क्या करेंगे, देखिए, अगर आप सीधे निकालना चाहें, जैसे मैंने पिछले वाले फॉर्मूले से निकाला था, x अपान x, उसमें मैं लिखा था 100 प्लस x, इसमें 100 माइनस x लिखना, क्योंकि कमी है इसमें। आप विस्तार से जानना चाहते हैं, समझ लीजिए कि 100 में 100 था, उसका 60 हो, क्योंकि 100 का अगर हम 40% करेंगे, कमी हो गई, कितना कमी हुई, ये कट ही जाएगा, इसमें बराबर 40 आ जाएगा। यानी कि 100 में 40 अगर माइनस करेंगे तो 60 ही तो आएगा। तो ये मैं कह रहा हूं 40% कम का मतलब 100 से 60 है। अब फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, ऐसे लगा लीजिए। देखिए, चाहे पिछला फार्मूला यूज करिए, चाहे कॉन्सेप्ट को यूज करिए, कि 40% कमी आ रही है तो पहले हम क्या लिखेंगे, 40 अपान कितना आ रहा है कमी होने के बाद 60, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 100, काट देंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 दूना 4, 2 3 6, इसको आप काटेंगे, कितना जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, ऐसे काटना नहीं, इसको काटेंगे तो वो फिर डेसिमल में निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 200 अपान 3। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे, देखिए हर एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से संबंध होता है, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने फ्रैक्शन जब मैं पढ़ा था, भिन्न जब पढ़ा था तो उसमें बताया था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 3 से भाग देना होगा 200 में। अब दो भाग देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 66 सही 2/3%, ठीक है। यानी कि इतने परसेंट जो है कि वृद्धि करना पड़ेगा, तब पूर्व मूल्य प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं, फार्मूला क्या था, फार्मूला मैंने क्या बताया था, जो इसके पहले वाला था, कम या वृद्धि जो भी है, यहां चूंकि वृद्धि हो रही है तो वृद्धि परसेंटेज निकालना होगा, तो x अपान 100 माइनस x करना पड़ेगा, ठीक है, 100 माइनस x करना पड़ेगा इंटू 100। इसके पहले मैंने लिखा था 100 प्लस x, क्योंकि वहां वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है। इसी फार्मूले से आप सीधे सीधे वही है। तो ये जो x लिखा हूं ये क्या है, ये 40 है, 100 माइनस x तो मतलब 100 में से 40 किया 60 हो गया, तो बटा 60 मैंने लिखा, इंटू 100। यही फार्मूला ये यहाँ पे आप यूज करेंगे, ठीक है। जब कमी आता है तो बस माइनस कर देना है, जब वृद्धि होती है तो प्लस कर देना, बस इतना ही है ट्रिक। इसमें मैंने इतने देर में बताया, लेकिन यही एक शॉर्टकट है इसका, ठीक है। जैसे मैंने अगर ये कह दिया कि 40% बढ़ा दिया जाए, एक ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% कमी को जब बढ़ा दिया जाए तो बढ़े हुए मूल्य में कितना परसेंट कम कर दिया जाए कि पूर्ण मूल्य प्राप्त हो जाए। अगर इस तरह से प्रश्न होता है तो क्या करते हैं, तो कम परसेंट के लिए 1/100 प्लस x कर देते हैं, ठीक है। उसको कैसे निकालते हैं, तब हम ऐसे करते हैं 40% बढ़ रहा है, 40 100 प्लस 40 कर देते हैं इंटू 100, यानी कि 40 अपान 140 इंटू 100, ये काटने के बाद जितना आता ये हो जाता। समझ रहे बात को, तो बस इतना ध्यान रखना है कि कमी पूछ रहा है कि बढ़ा रहा है, इतना ध्यान रखना है। तो दोनों तरह के आप प्रश्न हल कर सकते हैं। तो पिछला जो प्रश्न था और इसमें इतना अंतर है कि यहाँ कमी है, वहां पे वृद्धि है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिए कि जब भी यहाँ पे कमी पूछे तो माइनस कर देना है, यहाँ वृद्धि अगर कर दे, ठीक है, तो प्लस कर देना है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों आइए, इस तरह एक प्रश्न मैंने और लिखा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए, ठीक, वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए, इस तरह के प्रश्न तो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत से एग्जाम में इस टाइप के जो प्रश्न है बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो इसको हल करना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कह रहा कि क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। यानी कि पहले कोई वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर रहा होगा, अब उस पाई आर स्क्वायर का 50% बढ़ गया, ठीक, 50% बढ़ गया।
तो ये वृत्त का अगर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो इसमें ये पाई क्या है, कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मतलब उसको तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, केवल आर में परिवर्तन होगा तभी उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, कि पाई तो चाहे बढ़े हुए रहे चाहे पूर्व में रहे, दोनों में पाई रहेगा ही रहेगा। तो हम यानी कि आर में कुछ वृद्धि हो रही है। देखिए अगर ये आर है और ये आर है तो वृद्धि कितना हो जाएगी, आर इंटू आर, यही तो होगा क्षेत्रफल, ठीक। तो यानी अगर वृत्त का क्षेत्रफल 100 है, इधर भी 100 है, तो 100 इंटू 100 हो ही होगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर वही है। तो 100 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 हो जाएगा ये। मान लेते हैं उसमें 50% बढ़ा दिए, ठीक, तो 50% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 100 में 50 मतलब 150, ये भी 150 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, 150 गुणे 150 बराबर 22520, ठीक है, गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 22,500, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा उसका। अब देखिए हमें निकालना है कि प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, ठीक। तो पहले कितना था, 10,000 था, अब बाद में बढ़ने के बाद जब 50% बढ़ा तो 22,500 हो गया, तो कितनी वृद्धि हुई, यानी कि हम 22,500 में 10,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करिए यहां पे 125, ठीक, ये हो जाएगा, यानी 12,500 हो जाएगा, ठीक है। ये 12,500 रुपए, अरे सॉरी रुपए नहीं, अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो रहेगा नहीं, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने चूंकि कोई यूनिट नहीं लिखी है तो समझने के लिए यह है। तो ये वृद्धि है कितना, 12,500, तो परसेंटेज में निकालना है, तो क्या करेंगे, जो वृद्धि हुआ जो मैं फार्मूला बताया था 12,500, टोटल कितना है, पहले कितना था, 10,000 था, इसी में तो वृद्धि हुई है, आई इंटू 100 कट जाएगा, ये भी 2 जीरो से यहां जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 125, ठीक। 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो गई, यानी कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। देखिए मैंने जो निकाला है वृत्त का क्षेत्रफल जान रहे हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो मैंने मान लिया है कि पहले जो पूर्व था, जो वृद्धि से पहले दोनों जो उसकी जो त्रिज्या थी 100 थी, तो 100 थी तो क्या करेंगे, आर इंटू आर करेंगे, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब बढ़ी हुई जो वृद्धि है 150 और गुणे 150 आर आर, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22,500 आएगा। अब कितना वृद्धि हुई, ये मैंने कितना निकाला है, वृद्धि, ठीक है, तो 12,500 की वृद्धि हुई, हमें प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई क्षेत्रफल में उसके, तो जो वृद्धि हुई है अपन हमें बेस इसी को मानना पड़ेगा 10,000 को, गुणे 100 125%। देखिए इसका एक फार्मूला है, ये फार्मूला आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है, मैं इसको लिख दे रहा हूं, देखिए मैं उसका फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूं। जैसे कोई भी प्रतिशत में चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो परसेंटेज में अगर निकालना है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने दोनों लिखा है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव x प्लस माइनस वाई, फिर क्या होगा प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये एक फार्मूला है, सॉरी कट गया ये जो फार्मूला है एकदम रामबाण है, कहते हैं ना कि रामबाण है। तो इस फार्मूले से आप इस तरह के जो प्रश्न हैं आप एकदम आराम से हल कर लेंगे, ठीक। कोई भी फार्मूला अगर प्रतिशत के आता है, सॉरी फार्मूला ने इस तरह का जो प्रश्न आता है तो आप इस फार्मूले से हल कर लेंगे। कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, प्लस माइनस में दोनों लिखा है, तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यानी प्लस कब लिखेंगे जब वृद्धि हो रही है, माइनस कब लिखेंगे जब कमी हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा प्रश्न आ जाए इसी तरह से
कि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए या 30% बढ़ा दिया जाए, किसी आयत की लंबाई 30% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 20% कमी कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी और या वृद्धि होगी। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आता है तो तुरंत आप इसी फार्मूले से निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे? कमी, अब इसी जो भी है परसेंटेज आप निकालना है, तो कह रहा है 30% की वृद्धि कर दिया जाए, पॉजिटिव रहेगा। अब 20% की कमी कर दिया जाए तो नेगेटिव रहेगा। और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 30 इंटू 20/100। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 3 6, यानी कि 30 माइनस 20 और माइनस 6। ठीक है, ये 3 दूना 6 हो जाएगा ना, तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। 30 माइनस 26 बराबर 4, यानी ये 4% की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है। अगर ये नेगेटिव में आता तो क्या होता, ये कमी आती। ये पॉजिटिव में 30% से 26 गया 4%, तो 4% क्या हो रहा है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के और भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, अब खपत में कितनी परसेंट की कमी कर दिया जाए कि जो मानसिक व्यय है वो अपरिवर्तित रहे, यानी जो मानसिक व्यय है आपको उतना ही रह जाए। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, तो इसी फार्मूले से हल होंगे। इस फार्मूले से अगर इस प्रश्न को निकालना रहे तब कैसे करेंगे आप देख लीजिए, यहां पे मैं निकाल दे रहा हूं। जो वृद्धि हो रही है प्रतिशत की, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत क्या करेंगे हम, दोनों में वृद्धि हो रही है, यानी 50 प्लस 50 प्लस क्या होगा 50 इंटू 50/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो 50 प्लस 50 और प्लस 5 बचे 25, समझ रहे हैं, सब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 125। इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसी फार्मूले से आप इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये फार्मूला जो है समझिए बहुत ही रामबाण है। इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है क्षेत्रफल से संबंधित, कोई भी वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, दोनों वृद्धि हो रही है, दोनों कमी हो रही है, तो प्लस माइनस का यूज करिए। इस तरह के प्रश्न बहुत आराम से आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है। ठीक, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर दूसरे टॉपिक से मिलेंगे। तब तक आप लोग सब लोग वीडियो करिए, देखिए और एंजॉय करिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।